नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत हम निबंध लेकर आए हैं। यानी निबंध तो निबंध नंबर है ये हमारा पहला और इसका शीर्षक है हमारी सैर। ठीक, तो देखो प्रश्न परीक्षा में कुछ इस तरह से पूछे जाते हैं। दिया है कि हमारी सैर पर निबंध रूपरेखा सहित लिखिए। कहीं कहीं पर तो इस तरह से पूछते हैं और कहीं पर पूछते हैं जैसे हमारी सैर पर सार गर्भित निबंध लिखिए। ठीक, और कहीं कहीं पर ऐसा लिखा होता कि दिए गए बिंदुओं के आधार पर निबंध लिखिए और कहीं पर सिर्फ इतना लिखा होता है कि जैसे मान लो दिया हमारी सैर पर लगभग 300 शब्दों में निबंध लिखिए। यानी अलग अलग तरह से अलग अलग परीक्षाओं या बोर्ड में पूछे जाते हैं। ठीक, उसकी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप तो बस विषय यानी शीर्षक पर ध्यान दो और दिए गए उत्तर पर ध्यान दो। प्रश्न अलग अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं और आपको इसी ढंग से लिखना है जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप प्रश्न पढ़ने के बाद लिखेंगे उत्तर। उत्तर में हेडिंग डाल दी उत्तर, फिर डाल दिया निबंध और उसके बाद शीर्षक कर दिया हमारी सैर। यानी जो भी शीर्षक रहेगा वही लिखेंगे। अब उसके पश्चात क्या करेंगे, लिखेंगे रूपरेखा। ये काले पेन से लिखेंगे और बाकी ये चीज़ें सब ब्लू से लिखेंगे, ध्यान रखना। ठीक, यहाँ मैंने ब्लैक से ही लिखा है। तो पहली रूपरेखा है हमारी भूमिका, दूसरी है सैर की योजना, तीसरी है सैर का अनुभव और चौथा बिंदु है खेल कूद और मज़ा, दोपहर का भोजन, प्राकृतिक सुंदरता का आनंद, वापसी और उपसंहार। कुल 8 बिंदु हमने निकाल के रखे हैं और इन्हीं के आधार पर हम उत्तर लिखेंगे। देखो यहाँ पर निबंध हो सकता है जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं शब्द, यानी लगभग 300 250 जो भी, ये उससे ज़्यादा हो सकता है। आपको क्या करना है, इसको समझकर कम शब्दों में लिख लेना। ठीक, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा बताएंगे ताकि आपको तैयार करने में आसान है। अगर कुछ चीज़ें भूल भी जाओ तो 300 शब्दों में आसानी से लिख पाओगे। ठीक है, तो पहला बिंदु हमने लिख लिया भूमिका, इसको प्रस्तावना भी हम कह सकते हैं, अंग्रेजी में इंट्रोडक्शन कहते हैं। तो लिखेंगे इसके अंतर्गत सैर करना एक मज़ेदार और ताजगी भरा अनुभव होता है। यह हमारे स्वास्थ्य और के लिए बहुत लाभदायक होता है और हमें खुश रखता है। सैर से हमें शारीरिक और मानसिक आराम मिलता है और हमें प्रकृति के करीब जाने का अवसर मिलता है। स्कूल के बच्चों के लिए सैर का महत्व तो और भी बढ़ जाता है क्योंकि इससे उन्हें खेल कूद और नए अनुभवों का आनंद मिलता है। आज मैं अपनी एक सैर का अनुभव साझा करना चाहता हूँ या चाहती हूँ जो हमारे लिए बेहद खास अथवा महत्वपूर्ण है। ठीक, ये हो गया पहला बिंदु। अब उसके बाद फिर आता है हमारा दूसरा बिंदु। तो दूसरे बिंदु की हेडिंग है सैर की योजना, यानी आपने क्या योजना बनाई है। तो लिखेंगे कि कुछ दिन पहले हमारी कक्षा के अध्यापक ने हमें बताया कि हम सभी एक पिकनिक पर जाएंगे। इस खबर से पूरी कक्षा में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी बच्चे उत्सुक हो गए और अपने अपने घरों में जाकर पिकनिक की तैयारी करने लगे। हमने अगले दिन पिकनिक के लिए खाने पीने का सामान, खेल कूद की चीज़ें आदि जरूरी सामान अपने साथ ले जाने की तैयारी कर ली। हमारी पिकनिक का स्थान पास के एक सुंदर बगीचे में तय हुआ जहाँ हरी भरी घास और बड़े बड़े पेड़ और एक छोटी सी झील थी। अगले दिन सभी बच्चे अपने बैग और खाने की चीज़ें लेकर समय पर स्कूल पहुँचे। वहाँ से हमने एक बस ली जो हमें बगीचे तक ले गई। देखो इसी तरह से क्या करते हो, आप टूर के लिए जाते हो। ठीक है, कहीं भी। फिर अगला बिंदु है सैर का अनुभव, यानी आपने जो सैर की, घूमे फिरे तो कैसा लगा। जब हम बगीचे पहुँचे तो वहाँ का नज़ारा बेहद सुंदर था। चारों ओर हरियाली थी और फूलों की खुशबू हवा में फैली हुई थी। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी जिससे मौसम और भी सुखद हो गया था। अध्यापक ने हमें पहले बगीचे के चारों ओर घूमने और वहाँ की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेने को कहा। हम सभी बच्चे हंसते खेलते बगीचे के चारों ओर घूमने लगे। वहाँ कई तरह के पेड़ पौधे थे और रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। हम सब ने मिलकर झील के किनारे बैठकर कुछ समय बिताया। झील का पानी बहुत या बिल्कुल साफ था और उसमें तैरती मछलियाँ हमें बहुत आकर्षित कर रही थी।
कुछ बच्चों ने पत्थरों को पानी में फेंक कर लहरें बनाने का मजा लिया। तो ये हो गया आपका अनुभव, यानी कैसा लगा। फिर अगला बिंदु है चौथा, खेल कूद और मजा। अब इस पर लिखेंगे, सैर का असली मजा तब शुरू हुआ जब हमने मिलकर खेल कूद की योजना बनाई। अध्यापक ने हमें कुछ खेलों में भाग लेने को कहा। हमने मिलकर क्रिकेट, खो खो और दौड़ जैसी गतिविधियों का आनंद लिया। क्रिकेट खेलते समय हर बच्चा अपनी बारी का इंतजार कर रहा था और हम सभी ने खूब मस्ती की। दौड़ लगाते समय सभी बच्चे जोश में आ गए थे और यह बहुत ही रोमांचक था। इसके अलावा कुछ बच्चों ने लुका छिपी और रस्सी कूद जैसे खेलों का आनंद लिया। इन खेलों से न केवल सबका मनोरंजन हुआ बल्कि हमने आपस में सहयोग करने की भावना भी सीखी। देखो, तो क्या है, सैर के साथ खेले और हमने सहयोग की भावना भी सीख ली, यानी हमें सीख भी मिलती है साथ में। पांचवा बिंदु है दोपहर का भोजन। यानी जब जाओगे सैर पर तो सीधी सी बात है कि भोजन नाश्ता तो करोगे। खेल के बाद हम सब थक गए थे और भूख भी लगने लगी थी। फिर हमने बगीचे के एक कोने में बैठकर दोपहर का भोजन किया। सभी बच्चों ने अपने अपने घर से लाए हुए स्वादिष्ट खाने को मिलकर बांटकर खाया। कोई सैंडविच लाया था तो कोई किसी के पास पराठे और मिठाइयाँ थीं। हम सब ने साथ में बैठकर खाना खाया और ढेर सारी बातें की। तो क्या हुआ, बच्चों को आपस में बैठकर बातें करने का भी अवसर मिला। फिर लिखेंगे कि भोजन करने के बाद हम कुछ देर आराम करने के लिए पेड़ों की छाया में बैठ गए। इस बीच कुछ बच्चे झील के किनारे टहलने चले गए और कुछ ने पतंग उड़ाने का मजा लिया। फिर अगला बिंदु आपका रहेगा बिंदु नंबर 6। तो हम 6 में लिखेंगे कि प्राकृतिक सुंदरता का आनंद। यानी जहाँ आप घूमने फिरने गए वहाँ जो सीन था बहुत ही ब्यूटीफुल। तो बगीचे की सैर के दौरान हमने प्रकृति की सुंदरता को करीब से देखा। वहाँ कई तरह के पक्षी भी थे जो पेड़ों पर बैठे चहक रहे थे। हमने उन पक्षियों को देखा और उनकी आवाज़ें सुनी। एक बड़ा सा मोर भी दिखा जो अपने सुंदर पंख फैलाए हुए था। यह दृश्य बहुत ही मनमोहक था। शिक्षक ने हमें विभिन्न पेड़ों और पौधों के बारे में बताया और समझाया कि कैसे पेड़ पौधे हमारे जीवन के लिए जरूरी हैं। उसके बाद हम पैराग्राफ चेंज करके फिर नई लाइन से लिखेंगे, झील के किनारे बैठकर पानी की लहरों और ठंडी हवा का आनंद लेते हुए प्रकृति की शांति को महसूस किया। इस दौरान हमने महसूस किया कि सैर सिर्फ मस्ती का समय नहीं होता है बल्कि यह हमें सीखने का भी मौका देता है। हम प्रकृति के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं और उसकी अहमियत को समझ सकते हैं। ये हो गया। अब आता है बिंदु नंबर 7। तो दिया और वापसी, यानी सैर करने के बाद वापस आते हैं। तो शाम को जब सूरज ढलने लगा तो हमें वापस लौटने का समय हो गया। हमने बस में बैठकर स्कूल वापस जाने की तैयारी की। वापसी के समय सभी बच्चे थक चुके थे लेकिन हमारे चेहरों पर खुशी की संतुष्टि झलक रही थी। इस सैर ने हमें न केवल ताजगी और खुशी दी बल्कि आपस में मित्रता और सहयोग की भावना को भी मजबूत किया। यानी सैर करने जाते या घूमने फिरने तो हम आपस में जो मित्र होते हैं और घनिष्ठ हो जाते हैं और जिन्हें नहीं जानते उन्हें भी जानने का मौका मिल जाता है। फिर अगला और अंतिम बिंदु है उपसंहार। अब उपसंहार में होता है पूरे निबंध का निचोड़ या निष्कर्ष। ठीक, तो इसमें लिखेंगे कि हमारी यह सैर एक यादगार अनुभव था जिसे हम कभी नहीं भूलेंगे। सैर हमें न केवल ताजगी और मनोरंजन देती है बल्कि हमें प्रकृति के करीब लाने की नई चीज़ें सीखने का अवसर प्रदान करती हैं। इस तरह की सैरें हमारे शारीरिक और मानसिक विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। हमें हमेशा समय समय पर सैर के लिए जाना चाहिए ताकि हम स्वस्थ और खुशहाल रह सकें। तो ये, और उसके बाद फिर नई लाइन से लिखेंगे थोड़ा सा और, इस सैर से हमने सीखा कि हमें अपनी पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद और सैर सपाटे का भी आनंद लेना चाहिए क्योंकि यह हमें खुश रखने और तरोताज़ा रखने में मदद करता है। तो ये देखो आपका हो गया हमारी सैर से संबंधित आपका निबंध। ठीक, तो इसमें हमने लगभग पूरा समेटा है कि जब हम सैर करते तो क्या क्या अनुभव करते हैं। तो ये निबंध बहुत ही सरल और रोचक भाषा में था। ठीक,
अब आपको निबंध में ध्यान क्या क्या बातें रखनी वो कि जब भी निबंध लिखें, एक तो बताए गए समय शब्द सीमा से कम कभी ना लिखें, थोड़ा ज़्यादा होगा चल जाएगा। दूसरा, इसे हमेशा बिंदु में ही लिखें। अगर प्रश्न में बिंदु दिए तो उसके आधार पर लिखो, नहीं दिए तो आप अपनी रूपरेखा बना लो। ठीक। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो आपको ध्यान रखनी कि जब भी आप निबंध लिखो तो इसमें हम सदैव ऐसे शब्दों का प्रयोग करना जो आप शुद्ध सही लिख पाते हो। जो आपको शब्द कठिन या डिफिकल्ट लगते हैं कि हमें इनको लिखने में अशुद्धि हो जाएगी, तो उन शब्दों का प्रयोग बिल्कुल ना करो। इसका बिल्कुल विशेष ध्यान रखना। राइटिंग आप बिल्कुल साफ सुथरी स्वच्छ रखना, काट छाट बिल्कुल ना करना। अगर कहीं गलती हो भी जाती तो उसे इस तरह से काटे, सिर्फ एक लाइन से, इस तरह से बिल्कुल ओवर राइटिंग करने का प्रयास ना करें। ठीक, क्योंकि इससे प्रभाव कम हो जाता है। तो आप साफ सुथरा स्वच्छ और शुद्ध अगर निबंध लिखेंगे तो निश्चित तौर में आपको पूरे में पूरे अंक मिलेंगे। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। अगर किसी विशेष विषय पर निबंध भी चाहिए तो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो फिर आज के लिए इतना ही। अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।